सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेशदास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कार्तिक मास की जो कथा लेकर आया हूँ कि रविवार को पीपल की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय बंधुओं, सू जी से सुनकादिक ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कार्तिक मास में कार्तिक मास की कथा को श्रवण करते हैं, भगवान की कथा का रसास्वादन करते हैं, सच में बहुत भाग्यशाली हैं। तो सू जी कहते हैं कि कार्तिक मास की कथा श्रवण के बाद जो कथा व्रत करते हैं उनको चाहिए कि कथा के आखिर में कार्तिक मास के आखिर में कार्तिक मास के व्रत का जो उद्यापन है वो जरूर करना चाहिए। अगर किसी में ऐसी समर्थता नहीं है तो कम से कम ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मणों को भोजन कराने में भी समर्थ नहीं है तब उसे पीपल की पूजा करनी चाहिए, या बट वृक्ष की पूजा करनी है, या पलाश की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जो पीपल का वृक्ष है उसमें साक्षात भगवान विष्णु का वास है, बट वृक्ष में साक्षात भगवान शिव का वास है, और पलाश का जो वृक्ष है उसमें साक्षात ब्रह्मा जी का वास है। तब सुनकादिक ऋषि ने कहा, प्रभु ये तीनों देव वृक्ष जोनि में कैसे गए। तो कहा, एक समय की बात है जब भगवान शंकर पार्वती के साथ में विहार में व्यस्त थे, तब देवताओं ने अग्निदेव को भेजा, और जब अग्निदेव वहाँ उपस्थित हुए तो भगवान शंकर और पार्वती की लीला में विघ्न उत्पन्न हुआ। तो पार्वती माता ने क्रोधित होकर सब देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम सब लोग जो है वृक्ष जोनि हो जाओ, क्योंकि जड़ बुद्धि है तुम्हारी, तो जड़ वृक्ष हो जाओ। तो ये सोचकर ये जब सुना तो भगवान शंकर जी और विष्णु ये सब सुनने लगे, कहने लगे कि सब जो देवता हैं वो तो हमारा ही उनमें वास है, सब देवता हमारा ही सब रूप हैं, तो इसका मतलब कि देवताओं सहित हमको भी वृक्ष जोनि में जाना पड़ेगा। तब भगवान विष्णु गया जी में जाकर पीपल वृक्ष हुए, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी काशी में जाकर बट वृक्ष और पलाश का जो वृक्ष जो है वो हुए। तब से कहते हैं इस संसार में इन वृक्षों की पूजा जो है वो प्रारंभ हुई, पीपल की, बट वृक्ष की और पलाश की। तो जो पीपल का वृक्ष है इसकी पूजा करने से क्या होता है, लक्ष्मी का वास होता है घर में, और दरिद्रता दूर भागती है। और अगर शनिवार को पीपल की पूजा की जाए तो शनि ग्रह के दोष से भी निवृत्ति होती है। तब सुनकादिक ऋषियों ने कहा, है प्रभु, अब अभी आपने कहा कि पीपल की पूजा रविवार को नहीं करनी चाहिए, रविवार को क्यों नहीं करनी चाहिए। तो कहा, एक बार की बात है जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्रकट हुई। तो लक्ष्मी से जब भगवान विष्णु विवाह करने लगे तो लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अभी मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी दरिद्रता अविवाहित है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। तब भगवान विष्णु ने अपने एक ऋषि उदालक ऋषि से भक्त से प्रार्थना करके अलक्ष्मी उसको दे दी। अलक्ष्मी जैसे उदालक ऋषि पर के आश्रम पर आई तो वहाँ नित्य वेद पाठों का जो है वो स्मरण होता था, नित्य वेद पाठ बोले जाते थे, तो स्तुतियाँ बोली जाती थी, भगवान की पूजा होती थी, बड़े बड़े यज्ञ हवन इत्यादि होते थे। तो अलक्ष्मी इससे बहुत दुखी हुई। तो अलक्ष्मी जब रोने लगी तो ऋषि ने पूछा, क्या बात है। कहा, मैं नाथ, मैं जहाँ नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि जहाँ वेद पाठों का स्मरण होता है, उच्चारण होता है, तो मैं जहाँ नहीं रह सकती, जहाँ भगवान की पूजा होती है, मैं वहाँ रह सकती हूँ जहाँ पर चोर डकैती, ब्राह्मणों का अपमान होता हो, हत्याएँ होती हों इत्यादि, जहाँ पर अपवित्रता हो। तो उदालक ऋषि दुखी हुए और आखिर में उस दुख के कारण वो उसे छोड़कर दूर चले गए कि मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा स्थान देकर आता हूँ। लेकिन वो लौटे नहीं। जब कुछ दिन ना लौटे तो अलक्ष्मी दरिद्रता जोर जोर से रोने लगी, और उसके रुदन को सुनकर लक्ष्मी को दया आ गई। तो लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, आप मेरी बड़ी बहन का दुख दूर कीजिए। भगवान विष्णु आए, और भगवान विष्णु ने दरिद्रता से जब उसके दुख का कारण पूछा तो उसने कहा कि मुझे रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती थी लेकिन लक्ष्मी ने आपसे विवाह कर लिया। तो कहा, चिंता ना करो, ये पीपल साक्षात मेरा ही स्वरूप है, इसमें तुम वास करोगी। दिन में लक्ष्मी का वास होगा और रात में तुम्हारा वास इसमें होगा। और जो पीपल की पूजा करेगा उसके घर में सदा ही लक्ष्मी का वास रहेगा।
उसके घर में तुम कभी प्रवेश नहीं करोगी। तो कहा फिर आप मुझे मेरा वास भी दे रहे और मुझे स्थान भी नहीं बता रहे कि मैं फिर किसके घर में रहूँगी। कहा हाँ देवी सुनो, जो रविवार को पीपल की पूजा करेगा या रात को पीपल की पूजा करेगा उसके घर में तुम्हारा अर्थात दरिद्रता का वास होगा। वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होगा, वहाँ दरिद्रता का वास होगा, अलक्ष्मी का वास होगा। तो भगवान ने जिस उसे वर दिया तो उस दिन से कहते हैं कि पीपल की रविवार के दिन ना पूजा की जाती है, ना दीपक इत्यादि जलाया जाता है, और रात को तो बिल्कुल ही दीपक नहीं जलाया जाता। तो ये सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक जो का समय होता है, जो लक्ष्मी का वास का समय होता है। तो प्रिय बंधु, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक करके दें ताकि मेरे आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। और कहते हैं शनिवार को जल में थोड़े से काले तिल डालकर अगर पीपल के वृक्ष के जड़ में उसको दिया जाए तो ऐसा करने से शनि ग्रह की भी जो दोष है उससे निवृत्ति होती है, शनि ग्रह जो है वो शांत होता है। पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के नाम का स्मरण किया जाए, भगवान श्री कृष्ण के नाम का, क्योंकि शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। तो जो कृष्ण नाम का स्मरण करता है उन्हें भी शनि कभी अपनी पीड़ा नहीं देता। जो पीपल की पूजा करते हैं उन्हें भी शनि ग्रह अपनी पूजा जो है पीड़ा नहीं देता। और जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं, उनकी कथा को, शिव महापुराण को श्रवण करते हैं, शनिदेव उनको भी अपनी पीड़ा नहीं दे पाते। तो सभी प्रभु बंधुओं को, प्रेमियों को श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, आप सब कुशल रहें। इसी प्रकार मैं आपके लिए सुंदर सुंदर कथाएं लेकर आता रहूँगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।